सील जैसे कि ये गोसिया फैंसी बर्ड या और भी कुछ लोग हैं जो बर्ड्स लेके आ रहे हैं, इनको मैं इंपोर्टेड बर्ड्स मानता ही नहीं। ये फैंसी बर्ड्स हैं, ये अच्छा। लड़ने वाले है ही नहीं। जो अच्छा। ये टोटली 101% मेडिसिन पे तैयार होते हैं। अच्छा। स्टेमिना की अलहदा मेडिसिन है, पावर के लिए अलहदा है, बाकी हर चीज के लिए अलहदा मेडिसिन है। तो जाहिर बात है, एक चीज जो एक्स्ट्रा मुर्गे को मिलती है वो वक्ती तो उसको बहुत फायदा देती है। और बंद गद्दी में पाकिस्तानी मुर्ग इंपोर्टेड मुर्ग के साथ नहीं लड़ सकता, और खुले कांटे में जो है ना पाकिस्तानी बर्ड्स का पूरी दुनिया में जोड़ नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कॉल सील्स। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने का मौका मिलता है जी, और रमज़ान का महीना था माशाल्लाह, तो मसरूफियात जो उनसी हैं ना वो रमज़ान की तरफ रही हैं। और अब ईद का मौका है जी। सबसे पहले तो सब तमाम भाइयों को ईद मुबारक कहूँगा जी। जी जी, तो अस्सलाम। दूसरी बात ये है कि आज की जो वीडियो है ना बड़ी अहम है जी। एक क्वेश्चन जो बड़ा हमारा, क्योंकि दो किस्म के शौक हैं आजकल ये बंदगदी की गेम में चल रहे, वो ये है कि जी एक इम्पोर्टेड असील और एक जो हमारे पाकिस्तानी असील जेन्युइन हैं और रहे हैं, उनके दरमियान उनमें ये एक कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन रहता है कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जो असील जानवर है, असील रूस्टर है, ये एक कंप्लीट गेम फाउल है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ एन असील। तो अक्सर फिर कुछ भाई जो उनसे ना वो ये बात उठाते हैं, और अक्सर इम्पोर्टेड कीपर्स और असील कीपर्स के दरमियान ये कंफ्लिक्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है कि अगर असील इतने अच्छे हैं तो इम्पोर्टेड के साथ लोग जब डालते हैं तो कस्में क्यों उठवाते हैं जी, लड़ाते क्यों नहीं है? असील के साथ इम्पोर्टेड क्यों लड़ाया नहीं जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता जी असील कंप्यूटर इम्पोर्टेड के साथ लग सकता है, नहीं लग? तो इस चीज के ऊपर बात करते हैं, तफसीलन हम बात करेंगे और काफी मौजू उठाएंगे। इम्पोर्टेड असील स्ट्रेन्स वर्सेस पाकिस्तानी असील स्ट्रेन्स के दरमियान। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं जी, एक तो जदून भाई, आप जानते हैं एबटाबाद से असील कीपर्स हैं, पाकिस्तानी असील रखते हैं। दूसरे हमारे गेस्ट हैं जी लाहौर से, फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया उन्होंने, अदनान शाह साहब ने। तो अब इन दोनों से बात करेंगे जी। सबसे पहले तो इनका हालचाल पूछेंगे। जदून भाई आपका क्या हालचाल है जी? ठीक ठाक है? रमजान कैसा गुजरा है जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? रेहान भाई ठीक है, खैर खैरियत है जी। अल्लाह पाक का करम जी, बरकत महीना था तो अल्लाह पाक की बरकतें थी, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा है। तो बाकी जितने देखने वाले हैं उन सबको भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि सबके घरों में खैर खैरियत, रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, बाकी सारे भी मामलात अल्लाह पाक के फजल से अच्छे हुए होंगे। चल ठीक हो गया जदून भाई। अच्छा जी अदनान भाई आप सुनाएं जी, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम, आपको पहली दफा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइन किया। थैंक यू भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। चलो जी। अच्छा जी, पहले तो हम जो ना एक ओपिनियन दोनों भाइयों का लेंगे, ठीक है? जदून भाई हमारे असील कीपर हैं और अदनान भाई हमारे इम्पोर्टेड असील कीपर हैं। तो इनके ऊपर अपना एक पर्सनल जो सा व्यू होता है ना, व्यू पॉइंट, इस बात के ऊपर लेंगे जी। अदनान भाई प्लीज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन है? सर, मुझे इंपोर्टेड बर्ड्स इसलिए पसंद है कि ये गेमिंग बर्ड है, मतलब बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ क्रॉस से लोगों ने इनको मतलब जदीद बनाया हुआ है। पाकिस्तानी जो बर्ड्स है ना, ये बिल्कुल जैसे हमारा माजा नहीं है, मतलब सीधे स्ट्रेट है। लेकिन ये असील भी अच्छे हैं इंपोर्टेड से, और प्लस इनकी जो है ना कांटे मारने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनमें गेम नहीं है। जितने भी आप अगर शौक देखें ना, फाइटर जो जो लोग लड़वाते हैं, मतलब फाइट करवाते हैं, और उनमें बंद गद्दी की मैं बात कर रहा हूँ, खुले की मैं बात नहीं कर रहा। उनमें जो इम्पोर्टेड बर्ड्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें गेम भी है, उनका स्टेमिना भी बड़ा है। पाकिस्तानी मुर्गों से स्टेमिने में भी बहुत अच्छे हैं। लाइक जैपनीज है या थाईलैंडी की कोई बर्ड आप कर लें, बर्मी कर लें। हमारे पाकिस्तानी असील जो है ना, ये थोड़े से मतलब स्लो है, और गेम नहीं है इनमें। अच्छा, चले आपने इस अदनान वजह भाई से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिया।
अच्छा जदून भाई, मैंने क्या हुआ है जी, मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनके ऊपर हमने ना डिस्कस करना है। मतलब एक गेमर असील रूस्टर के कई पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि वो जारी बात है गेम में हिस्सा अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉइंट्स होते हैं जो हम देखते हैं। तो हम दोनों टाइप ऑफ असील्स की इसमें देखते हैं कि जी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस चीज में किस टाइप के बर्ड में क्या कमी है और किस टाइप ऑफ बर्ड में क्या खूबी है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं जी लुक्स को। देखें, जी खूबसूरती जो है ना, ये हर बंदा चाहता। मंडी में जाएगा वो खूबसूरती पहले देखेगा, ठीक है। वो बिल्कुल किसी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, वो भी मुर्गे के देखे परों को भी देखा जाता है, चेहरे की खूबसूरती को भी देखा जाता है, नलियों की खूबसूरती जी को भी देखा जाता है। तो जी खूबसूरती जी कितना बिल्कुल। मैटर करती है आप देखते हैं जी। इंपोर्टेड असील ज्यादा खूबसूरत है या एक जो जो असील होता है, जो जानवर असील है, वो ज्यादा खूबसूरत है? पहले जदून भाई आप इसके ऊपर तफसीलन जी बताएं। देखें, जैसे आपको पता है मैंने तो रखी ये सील है, तो सीलों के लिए मेरी मोहब्बत है तभी मैंने रखा हुआ है। बीच में से कुछ टाइम मुझे भी इम्पोर्टेड का शौक था, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे लाया हूँ बर्ड्स, रखे हैं, रख के तैयार किए हैं। जिस वक्त उनके बच्चे वगैरह तैयार हुए हैं, मेच्योर हुए हैं, वो मतलब है 70-80 दाने मेल फीमेल्स उठा के मैंने दोस्तों को जिनसे लाया था मैं उन्हें वापस कर दी। अच्छा, थी खूबसूरती भी थी, बारीकी सारे कुछ भी मामलात थे, लेकिन जो खूबसूरती और जो चीज असील में मुझे नजर आई है वो मुझे इम्पोर्टेड बर्ड्स में नहीं नजर आई। होगा गेमिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन एक चीज जो होती है ना जो दिल को लगती है, मेरे दिल को इम्पोर्टेड बर्ड्स नहीं लगी। मतलब आपने इंपोर्टेड बर्ड्स रखे हैं, लेकिन जब खूबसूरती जी की बात की जाए, जो दिल को अट्रैक्शन जी होती जी है, आप ये समझते हैं बिल्कुल। कि जो असील में है वो ज्यादा खूबसूरती है, अट्रैक्टिव ज्यादा है इंपोर्टेड की जी निस्बत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अदनान भाई बिल्कुल ओपन बिल्कुल पॉइंट ऑफ बिल्कुल। व्यू देना है इसमें। ये नहीं है कि आपने देखे इंपोर्टेड रखे हुए हैं उसी की जो आप जेन्युइनली बात करना चाहते हैं, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, प्लीज। मैं भाई की बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी जो असील है ना, खास करके ये जो खुलों खुलों के बर्ड्स हैं, ये माशाल्लाह असील भी बहुत है, इनमें ब्यूटी भी बहुत है। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी असील को ब्यूटी के हिसाब से ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसके साथ जापानी जो प्योर जापानी बर्ड्स है ना, शामू जिनको बोलते हैं लोग, इनको भी मैं पसंद करता हूँ। अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तानी असील नंबर 1 पे है ब्यूटी में। और उसकी नंबर मतलब अगर आप करेक्टरिस्टिक जो देखें ना, उसके जॉइंट्स वगैरह, उसकी हड्डी, उसका मतलब उसकी पार्ट ऑफ बॉडी अगर देखा जाए ना, तो उससे अच्छी पूरी दुनिया में किसी बर्ड्स की नहीं है। अच्छा अदनान भाई, देखें हमारे पाकिस्तान में तो काफी सारे इंपोर्टेड बर्ड्स हैं ना, काफी लोग व्यापार भी करते हैं इनका, बेचते भी हैं, सेल करते हैं। जी और जी, जो नेट पे देखने को मिलते हैं और बाहर की दुनिया ने रखे हुए हैं, उनमें बड़ा फर्क है। ठीक है, अब मेरे फर्क एक है भाई बिल्कुल। ने शेयर किए थे जापानी असील जो फाइटर है ओरिजिनल वाले। ठीक है, अब उनमें मुझे बड़ी अच्छी मुझे तो बड़े वो पसंद आए, मुझे पहली दफा देखे थे तो वो बड़े खूबसूरत जानवर लगे हैं, कंप्लीट रहे हैं। वैसे तो शामुओं की होती है ना, गर्दन बड़ी लंबी होती है, शोल्डर्स बड़े जी जी, खूबसूरत होते हैं, स्टैंस अच्छा होता है, लेकिन गर्दन और टांगे लंबी लंबी। ठीक है, लेकिन उनमें वो कम्पैक्ट साइज था और बड़े खूबसूरत थे, हम वो मीडियम साइज के हैं बिल्कुल। मीडियम साइज के थे। जी और जी, वो फाइटर वो भी वो कहते हैं कि बहुत जेन्युइन किस्म के। वो बिल्कुल बहुत अच्छे फाइटर भी हैं। जापान में कुछ मतलब जिसको चू शामू बोला जाता है या युगीडो कहते हैं लोग, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर कंपैरिजन पाकिस्तानी बर्ड्स, दो गेम है हमारे पाकिस्तान में, दो गेम मतलब खेली जाती हैं, एक तो बंद गद्दी, एक खुले कांटे में। बेसिकली मैं बंद गद्दी का शौकीन हूँ, और बंद गद्दी में पाकिस्तानी मुर्ग इंपोर्टेड मुर्ग के साथ नहीं लड़ सकता, और खुले कांटे में जो है ना, पाकिस्तानी बर्ड्स का पूरी दुनिया में जोड़ नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए कि इनको प्रिपेयर करें, इनको मुख्तलिफ ब्रीड्स में क्रॉस करके इनमें वो खासियत भी लाई जाए जो पर बंद गद्दी में देखें दूसरे अदनान भाई, जानवरों में। फिर इधर देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है जब आप कह रहे हैं कि इंपोर्टेड बर्ड के साथ पाकिस्तानी बर्ड नहीं लड़ सकता। ठीक है, मैंने बिल्कुल कई पेड़ों में इंपोर्टेड बर्ड्स भागते भी देखे हैं पाकिस्तानियों से। ठीक है, लेकिन ठीक हो मैं भी इस चीज पे एग्री करता हूं कि इंपोर्टेड के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन वो इंपोर्टेड बर्ड जिसमें असील ब्लड मिक्स करके पेवंद करके उन्होंने बनाया हो,
जो एक बजाते खुद एक प्योर इंपोर्टेड ब्लड लाइन स्ट्रेन है, वो असील के साथ मैं नहीं समझता लड़ सकती है। नहीं सर, पता है क्या है, यहाँ पे जो आए हैं ना सील, जैसे कि ये गोसिया, फैंसी बर्ड, या और भी कुछ लोग हैं जो बर्ड्स लेके आ रहे हैं, इनको मैं इंपोर्टेड बर्ड्स मानता ही नहीं। ये फैंसी बर्ड्स हैं, ये अच्छा। लड़ने वाले है ही नहीं। जो खास किस्म की ब्रीड लाइक जापान या थाईलैंड में है ना, उनके साथ पाकिस्तानी बर्ड्स नहीं लड़ सकते। वो ऐसी रेशो होगी, 97% उनको विनिंग दिया जाएगा, 3% पाकिस्तानी को विनिंग चांस दिया जाएगा। बाकी तैयारी का भी आपको पता है, आप भी प्लेयर है, मुर्गा प्रिपेयर करना भी हर मतलब अगर मेरे पास वलैती जानवर है, मतलब इंपोर्टेड जानवर है, और मुझे तैयार करना नहीं आता, मैं उसको खराब करके पेड़ में ले जाऊं, वो चीजें भी मद्देनजर रखनी पड़ती है। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन करें ना बंद गद्दी का, तो मैं उनको 100 पॉइंट्स इंपोर्टेड जानवर को दूंगा। अगर हम खुले खुले कांटे में बात करें, तो मैं 70% जो है ना पाकिस्तानी असील को लाइक करूंगा खुले कांटे में, और 30% उनको मतलब मैं दूंगा। मुझे बंद गद्दी में इंपोर्टेड बर्ड्स बहुत अच्छा अच्छे हैं, जदून भाई, चाहे वो प्योरिटी में है। पाकिस्तानी बर्ड इंपोर्टेड बर्ड के साथ नहीं लड़ सकता, क्या आप नहीं ये लड़ सकता, स्टेमिने की प्रॉब्लम समझते हैं या कोई और मसला है? बिल्कुल। नहीं देखिए, सबसे पहले तो स्टेमिना, और दूसरा पाकिस्तानी बर्ड जो है ना बिल्कुल जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है इंटेलिजेंट ना। नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा इंटेलिजेंट अदनान नहीं है, भाई, हम स्टेमिना नहीं है। जदून भाई की राय थोड़ी सी लेंगे इसमें, ठीक है जी। जी 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 बिल्कुल। जदून भाई प्लीज। जी देखें, हमारे जो देसी बर्ड्स हैं ना, इनकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट है। ये मतलब है, आपको टोरा भी देना पड़ता है, आपको खुराक भी देनी पड़ती है, आपको मतलब है 35-40 दिन मुर्गे के साथ पूरी जान मारनी पड़ती है, अच्छा। जो हमारे देसी असील है। इसी के निस्बत जो इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, वो बेशक आप अदनान भाई से पूछ ले, अगर वो वाली तैयारी आप इम्पोर्टेड बर्ड्स को दें ना, तो ये 2 मिनट भी नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इनको खलियां पड़ जाती हैं। अच्छा। ये टोटली 101% मेडिसिन पे तैयार होते हैं। अच्छा। स्टेमिना की अलहदा मेडिसिन है, पावर के लिए अलहदा है, बाकी हर चीज के लिए अलहदा मेडिसिन है। तो जाहिर बात है, एक चीज जो एक्स्ट्रा मुर्गे को मिलती है, वो वक्ती तो उसको बहुत फायदा देती है, इन शॉर्ट्स, जिसे हम अपनी जुबान में स्टीराइड्स कहते हैं। अच्छा। जो गेमर्स हैं या जो जिम लगाने वाले हैं, वो भी स्टीराइड्स लगाते हैं, 5-6 महीने में वो बंद हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में वो चीज बहुत ज्यादा लेकिन जदून नुकसान भाई, देती है। इनमें गेम तो माननी पड़ेगी ना, गेम तो है ना, डिफेंसिव तो है देखिए, के सामने। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ। एक मियाँ वाली बर्ड था, ठीक है। हम्म। उसे हम टेस्ट करते थे 1.5 से 2 मिनट, वो नहीं लड़ सकता था, चेहरा काला करता था, ठीक है। बाहर से आई है इम्पोर्टेड मेडिसिन स्टेमिना के लिए, जो डोज मतलब रिकमेंडेड होती है, उससे आधी डोज दे के हमने मुर्गा लड़ाया है। वही मुर्गा 14 मिनट लड़ा है, बगैर मुंह काला किए हुए, बगैर पांव रोके हुए। अच्छा। दे रहे हैं जी कि अगर आप अपने देसी बर्ड्स को भी दे के एक दफा इन पे भी तजर्बा कर लें, तो शायद इनकी भी प्रोग्रेस मतलब बहुत बहुत आपका ज्यादा कहने का मकसद है कि ये बेहतर हो। टोटली मेडिसिन के जोर पे लड़ते हैं, अगर मेडिसिन इनसे हटा ली जाए तो ये कुछ नहीं। अदनान भाई आप क्या कहेंगे जी इसमें? नहीं देखें, सर सर आप इस तरह करें, एक आध इम्पोर्टेड बर्ड जो है ना, आप अपने, हमारा जो देसी पाकिस्तानी तैयारी का तरीका है, हाँ। आप उस तरह तैयार करके उस मुर्गे को लड़ा लें, वही चीजें दे के लेकिन उसकी जदूर आप भाई, आप प्रोग्रेस, आप फील्ड उसकी में तो प्रोग्रेस कोई देख भी लें नहीं ना फिर। ये कहेगा कि आपने किस तरीके से तैयार किया हुआ है। तो देखें आजकल और खुले देखें, घर गेम में तो तो लोग तपनियां दे इंजेक्शन सकते लगाते हैं हैं ना हर आप किस्म के। आप घर में तो तपनी दे सकते हैं ना। बिल्कुल, वैसे प्रैक्टिकली आप चेक करने के लिए जी, किया जा सकता आप मतलब है करके अपने घर में किसी भी मुर्गे के साथ उसे तपनी दे के देख लें। है। चले अदनान काफी भाई। सारे इम्पोर्टेड बर्ड्स जो आए हैं, वो हमारे तरीके से जो तैयार हुए हैं ना, हाँ जी। तो वो लोगों ने फेल कर दी हैं, वो आगे पेड़ तक नहीं लेके जा सके। ठीक है। ये जैसे बर्ड्स बाहर से आते हैं, ऐसे इनकी मेडिसिन भी बाहर से आती हैं, और ये उन मेडिसिन पे ही लड़ सकते हैं, उनके बगैर नहीं लड़ सकते हैं। आप बेशक किसी से भी पूछ लें। सही होगा, ठीक हो। अदनान भाई जी बोलें। सर मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आप एक पेयर लगाएं इंपोर्टेड, एक पेयर लगाएं पाकिस्तानी, ठीक है अच्छा। ना। प्योर प्योर क्रॉस में नहीं, प्योर इंपोर्टेड लगाएं, प्योर मतलब पाकिस्तानी लगा लें, और इनकी ब्रीड ले।
और इनके जो पट्टे पहली पहली बार उड़ेंगे ना, मतलब तपने के काबिल हो जाएंगे। तो आप इनको तपा के देखने, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इनका वैसे ही स्टेमिना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इन लोगों ने जैसे कि थाईलैंड की कौमी गेम है, इन लोगों ने इनको मुख्तलिफ कंट्रियों की ब्लड लाइन लेके जो तैयार किया है ना, ये इनमें बहुत ज्यादा स्टेमिना भी है। इनके मसल जो है बड़े स्ट्रॉन्ग है। लाइक जब मैं जापानीज शामू को ना बहुत मैं पसंद करता हूँ। पर्सनली जो बिलीव करता हूँ इनके स्टेमिना ज्यादा होने की वजह ये है कि इनमें हड्डी होती है स्केलेटन, लेकिन इनके ऊपर जी गोश्त जी, बहुत कम चढ़ता है, मतलब मसल, मतलब वही वही ये लीन है, लीन परिंदे हैं इनके। इनका जो क्या कहते हैं, लंग्स बड़े हैं। जापानी मुर्गों के अगर आप जिबा करके देखें, पाकिस्तानी मुर्गों की निस्बत इनके लंग्स भी बड़े होंगे, ठीक है। अच्छा। इनके मसल बड़े स्ट्रॉन्ग है इन हाँ, जानवरों के, ठीक है ना। तो इसलिए मैं भाईजान की बात को मतलब एग्री तो नहीं करता। ये हमें ये पता चला इस डिस्कशन से कि स्टेमिना इनमें कुदरती तौर पर इस ब्रीड में जिस तरह लंग्स बड़े हैं बिल्कुल और बिल्कुल इनके लीनी बॉडी है, जो कि असील में असील एक मस्कुलर जानवर है, जिस तरह एक पहलवान बिल्कुल होता है वो बिल्कुल, उस तरह का है, तो उसको ऐसे ही तैयारी ऐसे की ही जरूरत जैसे होती है, देसी जिसकी वजह पहलवान। से वो ये लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस जो उनकी लड़ाई है ना वो ज्यादा असील इस वजह से स्टेमिना की वजह से इनसे हार जाता है, जिस वजह से ये बंद गति में कामयाब है।